शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की महानगर इकाई ने महानगर में विभिन्न स्थानों पर शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की 12वीं पुण्यतिथि मनाई। शिव सैनिकों ने उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने एवं समाज व राष्ट्र के लिए उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। शिवसेना जिला प्रमुख ने मंगूपुरी में बाला साहेब की पुण्यतिथि मनाते हुए प्रधानमंत्री से उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। बाला साहेब को महानगर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी ने श्रद्धांजलि दी, जिनमें वीरेंद्र अरोड़ा, कमल सिंह राव, मुदित उपाध्याय, मधुबाला कश्यप, अरुण ठाकुर, धर्मेंद्र कश्यप, विक्की कश्यप, प्रमोद सिंह, सुरेश सैनी मुख्य रहे। रिपोर्ट मोहित सक्सेना। आज हमारे बीच में हम सब लोग हैं। हमने माननीय बाला साहब ठाकरे की 12वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनके चरणों में फूल अर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए चरण वंदना करिए। जय भवानी, जय श्री। तो अंदर से एक ही जवाब आया, लता जी से कहिए कि अगर मातोश्री आई है तो शिव सैनिक की वजह से आई है। मेरे लिए पहले लता जी नहीं, मेरे लिए पहले मेरा शिव सैनिक है। मैं इनका सम्मान करता हूँ। लता जी, आपका सम्मान बाद में होगा और बाद में आपकी बात को सुना जाएगा। तो मेरे शिव सैनिक भाइयों, शिवसेना का काम करने का तरीका यही है। जैसे मेरे भाई मुदित जी ने बताया, जितने सरकारी संस्थान हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। भले वो विधवा पेंशन हो, भले वो वृद्ध पेंशन हो, भले बाल विकास हो, भले वो नगर निगम हो, मुरादाबाद राष्ट्रीयकरण हो, जिला अस्पताल हो, आवास विकास हो, या जेल हो, या बैंक हो, आप राशन कार्ड हो, आपको सब जगह आपकी स्थिति ऐसी है कि आप सब लोग अपने आप को ये स्थिति में मान चुके कि हमारे काम नहीं होंगे, इसीलिए आप अपने लोगों के काम अपने करा भी नहीं पाते हो, न करते हो। तो शिवसैनिक जो अगर काम, और वहाँ शिवसेना का एक ही काम है, आप लोग मन बनाओ। देखो वजह क्या होती है, अभी हम लोग भाई ओमकार भाई, शिव कुमार भाई, यहाँ पर आए हुए समस्त मेरे शिव सैनिक भाइयों, हृदय से आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग आज परिवार की तरह, आज हमें पुण्यतिथि है ये, वो समय भी मुझे याद है। आज घर पर भी चर्चा हो रही थी, दोपहर का वक्त था, 12 बजे का। मैं बैठा हुआ था। इससे पहले दुखद घटना एक और हुई थी, पौंटी चड्डा, जो हमारे समझ लो आप मुरादाबाद से जुड़े हुए थे, पहली घटना हुई थी। 12 बजे पता चल रहा था कि भाई पौंटी चड्डा जो है उनको उनके भाइयों के द्वारा ही आपस में झगड़ा हो गया और पौंटी चड्डा का निधन हो गया। तो मैं मुरादाबाद में एक दुखद लहर हो गई थी, क्योंकि पौंटी चड्डा भी एक अपने आप में बड़ी शख्सियत बन गए थे। उसी समय 2 बजे करीब एक न्यूज़ हो रही कि माननीय बाला साहब ठाकरे का ऐसे स्वर्गवास हो गया। तो सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बड़ी मतलब दुख वाली बात थी, क्योंकि देखो आप जितने भी सब लोग जुड़ो, मेरे द्वारा ही संगठन से जुड़े हुए, भले ओमकार भाई हों या भले वहाँ यहाँ धर्मेंद्र भाई हों या मुदित भाई हों या कमल भाई हों, और आज आप ही सब लोगों के कामों से कहीं आकाश भाई जुड़ रहे हैं, कहीं शिब्बू भाई जुड़ रहे हैं, तो कहीं राजेश भाई जुड़ रहे हैं, कहीं हमारी बहन मधुबाला जी के माध्यम से और लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे ही लोगों को जोड़ा जाता है, ऐसे ही काम करा जाता है। हम लोग दिल से जुड़े हुए थे। मैंने तो आप सब लोगों में से मैं ही एक ऐसा हूँ जो भाग्यशाली, जिसने बाला साहब ठाकरे को खुद सुना भी है, देखा भी है, स्मरण भी करा, और उनके पद चिन्हों पर चलने की हम लोगों ने, सब लोगों ने खुशी भी करी। मैंने बहुत बात सुनी थी कि बाला साहब ठाकरे एक ऐसे नेता हैं जिन्हें देखने के बाद लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है, एक ऐसा हो जाता और वैसा हो जाता। मैं आपको पूर्ण रूप से कह सकता हूँ, मैं जब बाला साहब के साथ सामने जब पहली बार मिले तो शिवसेना भवन में हम लोगों की बैठक थी। उस समय वो मनोज जोशी जी वो मुख्यमंत्री थे शिवसेना के, और राज ठाकरे और उद्धव जी सभी लोग थे। ये तो छोटे छोटे थे। जब बाला साहब आए थे तो पूरे, आज आप लोग देखते हुए बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं, गाड़ियों में सायरन बज रहे हैं, ये हो रहा, आपकी फोन निकल रहा, मुख्यमंत्री निकल रहा। जब हम लोग शिवसेना भवन के नीचे खड़े हुए थे तो शिवसेना भवन के चार तरफ पुलिस ने घेर लिया था, और हम लोगों को इतना वो भी नहीं था कि कौन है क्या है। मेरे मेरी बातचीत 97 की हो, तो उस समय हम लोगों ने पूछा भाई क्या होने वाला। हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो पूरा सत्र था शिवसेना का, सुबह से शाम तक का सत्र था। सुबह के सत्र में जो है कि कैसे मनोज जोशी साहब ने उसे वो करा था, और बड़े बड़े नेताओं ने। शाम के सत्र में बाला साहब जब आए थे तो पूरी शिवसेना भवन की खिड़कियां बंद, ये बंद, वो बंद, हमें सबको निकाला, बाहर करा, सारे में पुलिस हो गई।
हमने जिज्ञासा होते हुए पूछा भाई कौन है, तो बोले अब बाला साहब आने वाले हैं। मैंने कहा बाला साहब ऐसे हैं? तो बाला साहब बोले आते हैं तो फिर बाला साहब आते हैं तो पूरा मुंबई हिलता। बोले बाला साहब का निकलने का मतलब मुंबई हिलता। हमने कहा अच्छा। देखा तो बाला साहब आए तो मेरा कमांडर ये वो सब चार तो शिव सैनिक ही शिव सैनिक। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी आज की पुण्यतिथि है तो बाला साहब ठाकरे के जो हिंदू हित के प्रति, जो हिंदू हित के लिए अपनी संस्कृति के प्रति जो भी इनके संघर्ष रहे या जो इनके बलिदान रहे, हम कोई भी उससे अछूते नहीं हैं। इन्होंने आज तक जीवन में एक ही नारा हमेशा से दिया था कि हिंदू हित के लिए किस प्रकार हिंदुओं को एकत्रित किया जाए, और उन्होंने कहा था कि हमें समाज को, जो हमारा समाज बट रहा है, उसके लिए हम सिर्फ 20% राजनीति करेंगे और 80% हमें समाज सेवा ही करनी है। आज भी जहाँ जहाँ हमारी शिवसेना प्रदेश में कार्य कर रही है, हम लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति विशेष जो हिंदू है उसको किस प्रकार एक मंच पर लाया जाए।